अध्याय 3। औजार और उम्मीद। मामा के आंगन में विश्लेषण। अजय जब मामा के घर लौटा तो उसके चेहरे पर राहत और गुस्सा दोनों के भाव थे। उसने सीधे मामा को अपने फोन में खींची गई उपहार विलेख की तस्वीरें दिखाईं। मामा, जो कानूनी दांव पेंचों से वाकिफ नहीं थे, भी तस्वीरें देखकर चौंक गए। ये तो साफ धोखा है, अजय। तेरे पिताजी को विद्या ने फंसाया है। अगर यह प्लॉट उसके नाम हो गए, तो कानूनी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मामा, मुझे अब पता है कि दुश्मन क्या कर रहा है, अजय ने शांत होकर कहा। आईटीआई में हमें सिखाया गया था कि मशीन के सबसे खतरनाक पुर्जे को पहले पहचानो और उसका सामना करो। यह उपहार विलेख वही पुर्जा है। अजय ने अपनी बात जारी रखी। पिताजी ने शायद सोचा होगा कि यह संपत्ति केवल उन्हें मिली थी, इसलिए वे इसे किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि ये प्लॉट पैतृक संपत्ति के हिस्से से खरीदे गए थे, या मेरी मां का भी इसमें हक था, तो यह उपहार विलेख कानूनी रूप से कमजोर हो जाएगा। मामा ने गर्व से अजय के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बेटा, तेरा दिमाग अब सही दिशा में काम कर रहा है। अब हमें कानून का एक सही औजार ढूंढना होगा, यानी एक ईमानदार वकील। वर्कशॉप में नया प्रोजेक्ट। अगले कुछ दिनों में अजय ने एक स्थानीय वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। उसे वहां की पुरानी और टूटी हुई मशीनें ठीक करन एका काम मिला। काम कठिन था, पर अजय को मशीनों से प्यार था। जब वह किसी टूटे पुर्जे को ठीक करता था, तो उसे अपने बिखरे हुए जीवन को जोड़ने जैसा महसूस होता था। ये काम न सिर्फ उसे आत्मनिर्भरता का एहसास दिला रहा था, बल्कि उसकी कानूनी लड़ाई के लिए पैसा भी जुटा रहा था। शाम को काम खत्म करने के बाद अजय पुरानी कानूनी किताबें और इंटरनेट पर जमीन के मामलों से जुड़ी जानकारी पढ़ता। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था। वह एक ऐसा वकील चाहता था जो सिर्फ पैसा न ले, बल्कि मामले को नैतिकता और तर्क के आधार पर लड़े। एक दिन वर्कशॉप का मालिक, जो अजय के काम और ईमानदारी से प्रभावित था, अजय को एक सज्जन व्यक्ति से मिलवाने ले गया। रवि बाबू, यह अजय है। बहुत मेहनती लड़का है। इसे जमीन के एक मामले में कानूनी सलाह चाहिए। सामने बैठे बुजुर्ग रवि प्रकाश कोई दिखावटी वकील नहीं थे। उनका कार्यालय छोटा था, लेकिन किताबों से भरा हुआ था। उनकी आंखों में अनुभव और शांति थी। कानूनी मशीन को समझना। अजय ने सकुचाते हुए रवि प्रकाश को पूरी कहानी बताई। मां का निधन, पिता की दूसरी शादी, मामा के घर रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, चोरी छिपे मिले उपहार विलेख की तस्वीरें। रवि प्रकाश ने ध्यान से अजय की बात सुनी और बीच में केवल एक सवाल पूछा। अजय, तुम्हारे पिताजी ने जो दोनों प्लॉट खरीदे थे, वह क्या तुम्हारी मां के रहते खरीदे थे? हाँ, वकील साहब, दोनों प्लॉट खरीदे गए थे जब मां जिंदा थी, अजय ने जवाब दिया। रवि प्रकाश मुस्कुराए। बस, यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, यदि पिता ने संपत्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते अर्जित की है, तो भले ही वह स्वअर्जित हो, तुम्हारा और तुम्हारी दिवंगत मां का उसमें अधिकार बन सकता है, खासकर पैतृक संपत्ति से आए धन से खरीदी गई हो तो। और तुम्हारा हक खत्म करके उस संपत्ति को उपहार में देना मुश्किल है। रवि प्रकाश ने समझाया। देख अजय, कानून की लड़ाई लंबी है और इसमें पैसा लगेगा। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा हक है और दूसरा तुम्हारा संकल्प। रवि प्रकाश ने अजय से कहा कि वह उनसे 1 रुपए की फीस लेकर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शर्त ये थी कि जय को हर कानूनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा, जैसे एक मैकेनिक को अपनी मशीन के हर पुर्जे की जानकारी होती है। यह मामला तुम्हारा है, अजय। मैं सिर्फ औजार कानून का इस्तेमाल करना जानता हूं, लेकिन शक्ति और उम्मीद तुम्हें देनी होगी। अजय को लगा जैसे किसी ने अंधेरे में टॉर्च जला दी हो। उसे वह औजार और मार्गदर्शन मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। वह जानता था कि अब ये लड़ाई केवल हक की नहीं, बल्कि अधिकारों की जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भी है। अगले अध्याय में अजय और रवि प्रकाश कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। अजय कानूनी नोटिस भेजता है, जिससे पिता के घर में भूचाल आ जाता है।